ये आम गली कूचा या मोहल्ला आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये एक ऐतिहासिक जीटी रोड है जिसका हाल ममता बनर्जी सरकार में, टीएमसी सरकार में ये है। यहाँ आम लोगों से पूछूंगा क्या ये कोई आम रोड है, ये बड़ी रोड है? ये ऐतिहासिक जीटी रोड है। हाँ। जिसको शेर शाह सूरी ने बनवाया था, हमने किताबों में पढ़ा है। उस जीटी रोड का ये हाल है। देखिए आपके सामने पानी है, ये देखिए सब गाड़ियाँ जा रही हैं। सोचने वाली स्थिति क्या है। ऐतिहासिक है, मैं तो इसका इतिहास भूगोल सब बिगड़ा हुआ देख रहा हूँ। और सड़क जब टूट चुका है, सड़क जो है एकदम टूटा फूटा, देखिए आपके सामने ही है, इसमें कुछ बोलना नहीं है और सब सामने ही है, कुछ छुपा भी नहीं है। क्या बोल, ममता बनर्जी 15 साल रही हैं सीएम। बिन मौसम बरसात का ही पानी लगता है और अब ये बात है, ये बोल रहा है बिन मौसम बरसात के इस रास्ते में कभी पानी लग जाएगा, आपको दिख जाएगा कभी भी। मतलब बरसात का कोई जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। 15 साल से जो विधायक यहाँ पर हैं, इतने सालों से जो विधायक हैं, क्या करे? विधायक लोग अपना आमदनी करते हैं, जनता के भलाई के लिए लोग विधायक नहीं बने हैं। कट मनी, हर चीज़ के लिए कट मनी चाहिए। आप कोई भी कार्य करने जाइए, आप अपने घर का कुछ काम करा लीजिए, आपको कट मनी देना पड़ेगा लोकल नेता को। बिना कट मनी दिए आपको कोई काम नहीं करा सकते। लग रहा है इन सब चीज़ से राहत अब कैसे मिलेगी यहाँ बंगाल के लोगों को? ये राहत तो एक ही समय मिल सकती है, डबल इंजन की जब सरकार होगी यहाँ पे, और यहाँ पे भाजपा की सरकार बनेगी, तो देखिए यहाँ पर बहुत ही विकास के कार्य होंगे और हम लोग जो बोलते हैं वो करते हैं। क्या लग रहा है माहौल हावड़ा उत्तर विधानसभा पर आप हैं, क्या दिख रहे हैं? उत्तर हावड़ा का जो माहौल है, पूरा वेस्ट बंगाल का जो माहौल है, उत्तर हावड़ा का भी वही माहौल है। पूरा वेस्ट बंगाल में जय श्री राम का नारा गूंजा जा रहा है। ठीक है, राम बोल रहे हैं, ममता बनर्जी बुरा मान जाएंगी? हाँ, जय श्री राम बोलना यहाँ पे गुनाह है। मैं इसीलिए पार्टी ज्वाइन किया, क्योंकि मैं जय श्री राम बोला था तो मुझे 50 लोग मिल के मारे थे। जय श्री राम बोलने पर? हाँ, यहाँ पे वेस्ट बंगाल में रहना है तो जय श्री राम नहीं बोलना पड़ेगा। तो हम तो हिंदू का बच्चा है। लोग तो बोल रहे हैं, बड़े शान से बोल रहे हैं, डर नहीं लगता? नहीं, डर नहीं लगता। नहीं लग रहा? लगता नहीं, डर लगता है। हम अगर हिंदू हैं तो हम जय श्री राम बोलेंगे, चाहे जो भी हाल में हो। हिंदू है, जय श्री राम बोलेंगे। क्या देख रहे हैं अभी मुर्शिदाबाद में जब ये रामनवमी की शोभा यात्रा निकली, फिर पत्थरबाजी हुई, उससे पहले के सालों में भी हुई, कोर्ट से इजाज़त लेनी पड़ती है, तो क्या ये स्थिति क्यों है? देखिए, ये सिर्फ मुर्शिदाबाद का हालात नहीं है। इससे पहले भी रामनवमी में शिवपुर में, यहाँ पे हावड़ा शिवपुर में जगह है, वहाँ पे भी ये लोग हर जगह में ही दंगा फसाद करने के लिए है। ठीक है, ये लोग हर जगह सिर्फ दंगा फसाद ही करते हैं। इन लोगों को कुछ नहीं आता है, बस पत्थर चलाना आता है और कुछ नहीं बोलना आता। कुछ काम करो भाई, कुछ धर्म का काम करो, इंसानियत का काम करो, तब ना हम भी बोलें कि हाँ लोग ठीक है, या फिर उनके साथ जो जुड़े हुए वो लोग ठीक है। ममता बनर्जी ने तो ऐलान किया है, ममता बनर्जी ने ऐलान किया है मंदिर बनाने का। मंदिर बना दे तो बहुत अच्छी बात है। अभी तो सिर्फ मस्जिद ही बना रहे हैं, मदरसे को पैसे डोनेट कर रहे हैं। मंदिर बनाने का ऐलान क्या लग रहा है, वो एक झूठ है कि या फिर फंसाने की कोशिश है हिंदू वोटर्स? सारा कुछ पॉलिटिक्स है और आपको अच्छे से मालूम है। हम लोग देखिए नॉर्मल इंसान है, हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे दंगा फसाद ना हो, शांति से सब कोई रहे, अपना काम धाम करे। लेकिन यहाँ पे जो टीएमसी का सरकार है, ये शांति से किसी को रहने नहीं देगा। यही सच्चाई है। ममता बनर्जी तो ये भी कह रही हैं कि बंगाल में अघोषित राष्ट्रपति शासन बीजेपी ने लगवा दिया, बीजेपी की साजिश है कि वो दंगे कराना चाहती है और दंगे हो रहे हैं। दंगे खुद वही करवाती हैं। दंगे वो भाषण ही ऐसा देती है जो दंगा होता है। वो ऐसा भाषण ही देती है जो दंगा हो जाता है और बदनाम कर देती है दूसरों को। सब लोग ये कह रहे हैं कि जो अभी ममता बनर्जी ने कहा एसआईआर का वो विरोध कर रही थी, उन्होंने कहा कि अगर मैं एक कम्युनिटी को खुला छोड़ दूँ या बीच में से हट जाऊँ तो आपको एक मिनटों में, सेकंडों में 12 से 13 कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। इस बयान को कैसे देखते हैं? आप तो खुद ही समझ पा रहे हैं वो किस कम्युनिटी का बात कर रही है। किससे किसको डरा रही है? हाँ, वो किससे किसको डरा रही है, आप खुद समझ जाइए किससे किसको डरा रही है। तो मतलब वो एक कास्ट कम्युनिटी को लेके चलना चाहती है और दूसरा कम्युनिटी को दबाना चाहती है। तो ऐसा नहीं चलेगा ना। हम हिंदू हैं तो जय श्री राम बोलेंगे भाई, इसके लिए सर भी कटवाना पड़े तो कटवा लेंगे। यही बात है ना। विजय यादव। क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल है पश्चिम बंगाल का? पश्चिम बंगाल का ये माहौल है कि हमारी सरकार आ रही है भाजपा की। हम लोगों का जीतना तय है इस बार। क्या लग रहा है इस बार 4 मई को क्या होने वाला है? 4 मई की भाजपा की फुल बहुमत में जीत तय है। क्या वजह है? वजह ये है कि ममता बनर्जी की सरकार ये सिर्फ गुंडागर्दी की सरकार है और तोलाबाजों की सरकार है बस, और भी है। क्या लग रहा है बंगाल में इस बार बदलाव होगा कि वापस टीएमसी? निश्चित तौर पे बंगाल के अंदर बदलाव होगा। पिछले 15 वर्षों में, और मैं इससे पहले जाऊं तो 34 वर्षों में जिस तरह से वाम का सरकार था और चारों तरफ अराजकता थी, इस बार जो 15 साल में, 34 साल में जो सीपीएम ने नहीं किया, 15 साल में टीएमसी ने इतना तांडव मचाया है, सिंडिकेट स्थापित किया है। लोग त्रस्त है, परेशान है। बंगाली समाज और यहाँ के रहने वाले हिंदू समाज बहुत ग्रस्त है इससे, जो कि इस बार बदलाव निश्चित है। लोग मन बना चुके हैं कि बदलाव करना है।
जो अभी मालदा में घटना हुई उसको किस तरीके से देखते हैं? मालदा जैसी घटनाएं सिर्फ मालदा में नहीं हुई, मालदा जैसी घटनाएं उत्तर हबड़ा में भी हुई है, मालदा जैसी घटनाएं दिनाजपुर में भी हुई हैं। ऐसे बहुत सारा जगह है जहां पे मालदा जैसी घटनाएं हुई है। यह प्रकाश में आया है, वो सब घटनाएं छुपा दी गई हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी साजिश थी कि यहाँ पे दंगा लगाया जाए, माहौल को ख़राब किया जाए और हिंदू मुस्लिम बना करके इसको खेला जाए। ममता बनर्जी जैसे बोलती है कि खेला होवे, ये उनका एक खेला का साजिश था। भारतीय जनता पार्टी इसको नकारती है और इसके विरुद्ध हमने आंदोलन छेड़ा। हावड़ा उत्तर में क्या होने वाला है इस बार? सामने उमेश राय हैं और यहाँ से गौतम चौधरी भी हैं, कौन जीत रहा है इस बार? निश्चित तौर पे काम की बात होगी तो हमारे उमेश राय जी जीतेंगे, जिन्होंने एक काउंसलर के तहत, उनकी वाइफ काउंसलर थी और उन्होंने जिस प्रकार से काउंसलर होते हुए उन्होंने काम किया है। और काम की बात करें तो यहाँ के विधायक का काम पूरा फीका है। आज आप रास्ते तरफ कैमरे घुमा के देखेंगे तो जर्जर अवस्था है, थोड़ी सी आगे में पानी जमी हुई है। ऐसा दुर्व्यवहार लोगों के साथ होता है, सौतेलापन यहाँ के लोगों के साथ होता है। तो निश्चित तौर पे उमेश राय जी 20,000 वोटों से जीतेंगे और इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। उत्तर हबड़ा हम निश्चित तौर पे जीतेंगे, यहाँ के लोग ये चाहते हैं। क्या नाम है सर? अरिंदम भट्टाचार्य। क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल होगा बंगाल का? बीजेपी आएगा क्योंकि आदमी हर कोई देख रहा है कि क्या क्या हो रहा है पूरा बंगाल में। दीदी का जो खेला होवे, यही चीज़ पूरा बंगाल में हो रहा है। आम जनता हर जगह से शोषित है। अब टीवी खोलिए, टीवी सरकार नहीं है, हाहाकार का सरकार बन गया है। एक माँ रो रही है, एक बेटा रो रहा है, एक बहन रो रहा है। बहनों का तो कोई इज्जत ही नहीं रखा गया। कोई लड़की के ऊपर कुछ होता है तो बोला जाता है छोटा घटाना। अब ये मैं बंगाल का हर जनता को एक बात बोलूँगा और ममता बनर्जी या टीएमसी सरकार को भी ये जानना चाहिए कि वेदों पुराण में लिखा हुआ है, जब एक नारी अस्त्र उठाता है ना, असुरों का वध करने के लिए नारी ने अस्त्र उठाया था। तो नारी जब अस्त्र उठाता है तो जीत हमेशा सच्चाई का ही होता है। तो हावड़ा उत्तर विधानसभा में मौजूद हैं, क्या लग रहा है यहाँ पे क्या माहौल है, यहाँ पे क्या होने वाला है? टीएमसी की बीजेपी? देखिए, टीएमसी को तो कारनामा आप हाल फिल्म में ही देख चुके हो। दिन दहाड़े गोली चल रहा है, कल परसों भी गोली चला है। तो ये जो सरकार बना है, गोली चलाने का सरकार है, ठीक है। ये धमकी वाला सरकार है। तो ये सरकार को कोई नहीं चाह रहा है। सरकार ऐसा चाह रहा है कि भाई काम करे। अब ममता बनर्जी हमेशा बोलता है डबल इंजन, डबल यूपी बिहार। तो जाइए ना यूपी बिहार, देखिए यहाँ से बंदा क्यों जा रहा है यूपी बिहार। टीएमसी वाला जब बात करता है, उन लोगों को जब मैं पूछता हूँ, बोलता है कि ये हो रहा है वो हो रहा है डबल इंजन सरकार में, तो मैं बोलता हूँ तुम्हारा घर का बंदा क्यों जा रहा है भाई बाहर काम करने? तो वो मुँह लटका के भाग जाते हैं, उसके पास जवाब नहीं होता है। लेकिन युवाओं को तो 1500 रुपये दे रही हैं ममता बनर्जी, महिलाओं को पैसे दे रही हैं, अगर कोई दुर्घटना हो जाए उसके लिए भी पैसा दे रही हैं। हाँ, तो ये भी दुर्घटना का मतलब समझ सकते हैं। हाँ, ये भी देखे, हाँ ये भी तो देखे, इसी से भाता का सरकार चल रहा है। तो ये चुलाई दारू पी के बंदा मर गया, उसको 2-2 लाख दे दिया। मतलब क्या बोल रहे हो भाई, तुम दारू पियो, मरो और फैमिली को पैसा मिले। जिसका फैमिली से कोई चल गया, ममता बनर्जी तो नहीं समझ सकता है ना। ये कोई दुख तो जिसका फैमिली का गया वो समझ सकता है, पैसा से दुख भरा नहीं जा सकता है, ठीक है। युवा अब कहीं भी ढूंढो, सेक्टर 5 में जाइए, अब कितना कंपनी है, कोई भी कंपनी नहीं है। कोई भी युवा से एक बार बस टर्म में ट्रैवल करिए, हर युवा बोल रहा है नौकरी नहीं है। हाथ में टोटो थमा दे रहा है। किसी को बोल रहा है घुगनी बनाओ, किसी को बोल रहा है माँ बेटी का घर को भी स्टेशन में जाकर घुगनी बेचो। ये है काम। तो क्या लग रहा है इस बार 4 मई को बंगाल का इतिहास बनेगा या बिगड़ेगा? जरूर नया इतिहास बनेगा। आदमी और नहीं ले पा रहा है, इसको लेने का भी एक लिमिट होता है। अब हर जनता, जितना पश्चिम बंगाल का जनता है, अब कहीं भी देखो हर किसी का पीठ ना दीवार पर लग गया है। अब वो परिवर्तन चाह रहा है। इस बार पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार? देखिए, आप लोगों को तो समझ में आ ही गया होगा। अभी तक युवा का सोच, युवा का विचारधारा जिस प्रकार से पलट रहा है, जो दिशा दिखाई दे रहा है, इस बार तो बदलाव जरूरी है और होगा भी। ये बदलाव क्यों जरूरी है? 15 साल से ममता बनर्जी हैं, कुछ काम हुआ कि नहीं हुआ? देखिए, ये क्वेश्चन करना ही एक तरफ से हमको लग रहा है कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी तक आप समाज में घूमिएगा, समाज के लोगों से मिलिएगा, अगर किसी भी युवा पीढ़ी हो, बुजुर्ग हो या फिर सामान्य हो, आप उनसे संपर्क करिए, आपको पता चल जाएगा कि बदलाव क्यों ज़रूरी है। अच्छा, क्या लग रहा है हावड़ा उत्तर विधानसभा पर मौजूद हैं, यहाँ से उमेश राय जीत रहे हैं या फिर गौतम चौधरी टीएमसी के? 100 नहीं 1000% यहाँ से उमेश राय जीत रहे हैं। यहाँ का विचारधारा और यहाँ का जो वातावरण है और यहाँ का जो कार्य अभी तक हुआ है, उसको देखते हुए लग नहीं रहा है, पूरा विश्वास है, जनता का आशीर्वाद भी मिल रहा है। जिस प्रकार से यहाँ पर उमेश राय जी जीत रहे हैं। क्या मान रहे हैं 4 मई को क्या होगा? बीजेपी की सरकार बनेगा। क्या कारण है? एकदम छूट तो आपने बोल दिया बीजेपी सरकार बनेगा, क्या कारण है? कारण बहुत सारा है। हम लोग यहाँ हावड़ा में रहते हैं, हम लोग को जब बारिश में इतना
पानी भरा रहता है कि हम लोग जिल्लत ज़िंदगी जीते हैं। 15 साल से टीएम सरकार है, कुछ हुआ नहीं। कुछ नहीं हुआ है, वो तो आपको सामने है। खाली 2 महीना बीतने दीजिए, बरसात आप लोग खुद देखिएगा क्या हाल होगा। क्या हावड़ा उत्तर से कौन जीत रहा है इस बार? उमेश राय कौन से? बीजेपी से? बीजेपी से। मतलब यहाँ भी बीजेपी और पूरे बंगाल में बीजेपी? पूरे बीजेपी की सरकार बने तो बंगाल बहुत अच्छा राज्य में गिनती होगा। हम लोग सबसे गंदा है उत्तर हावड़ा, तो महिला के चलते हैं। लेकिन ममता बनर्जी कह रही है अगर बीजेपी आ गया तो ये तो दंगा करवा देगा, लोगों को हिंदू मुस्लिम करवा देगा, बीजेपी अच्छा नहीं है। वो तो खुद दंगा करवा रही है, वो तो खुद दंगा करा रही है। आप लोग समझ लीजिए, आप लोग तो आते जाते हर जगह, आप लोग खुद तो पता चलता होगा। क्या नाम जी आपका? मेरा दुकान है, मेरा दुकान है इधर। क्या नाम जी आपका? मेरा नाम राजेश कुमार साहू। क्या लग रहा है 4 मई को क्या होने वाला है? बंगाल में इतिहास बनेगा या बिगड़ेगा? नहीं बनेगा, कौन बना रहा है इतिहास? बीजेपी सरकार। क्या कारण है? ममता बनर्जी तो 15 साल से मुख्यमंत्री है, कुछ काम हुआ आप लोगों के लिए कि नहीं? एकदम कुछ नहीं हुआ। आप यहाँ से फ्लाइट अगर धरने पकड़ना है आपको तो मिनिमम 2 घंटा टाइम लगेगा। किलोमीटर 15 किलोमीटर है, मान सिर्फ 15 किलोमीटर है, 2 घंटा लगता है। एक भी फ्लाईओवर नहीं है। एक फ्लाईओवर बना है वो सीपीएम का अमूल में, 15 साल में एक भी फ्लाईओवर नहीं है। आप हावड़ा से चल जाइए एकदम डायरेक्ट एयरपोर्ट तक, एक तो फ्लाईओवर नहीं है। तो इस बार हावड़ा जो उत्तर विधानसभा सीट है, बीजेपी के उमेश राय जीतने वाले हैं या फिर टीएमसी के गौतम चौधरी? उमेश राय जीतने वाले हैं। कितना लग रहा है, कितने भारी मतों से जीतेंगे? 10 से 15 हज़ार के बीच में। मानने बदलाव होगा इस बार? जी जी जी। क्या नाम आपका? राजेश कुमार वर्मा। इधर आइए वर्मा जी, क्या देख रहे हैं इस बार क्या होने वाला है? 4 मई को क्या होगा? परिवर्तन होगा। क्या परिवर्तन जरूरी क्यों है? परिवर्तन, विकास चाहिए। पूरे ममता बनर्जी तो 15 साल रही, विकास दिखा कि नहीं? कुछ नहीं दिखा, विकास नहीं दिखा। नहीं दिखा। क्या हो रहा है हावड़ा उत्तर से, क्या होने वाला है? उमेश राय जी जीतेंगे। जी आपका? मेरा नाम नितेश कुमार झा हुआ। क्या देख रहे हैं इस बार किसकी सरकार बन रही है पश्चिम बंगाल में? पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, इसमें तो कोई राय दुहाई नहीं है। 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, क्योंकि यहाँ का जो 15 साल का जो कुशासन है, जो यहाँ का जो संतरास है, यहाँ का जो ममता बनर्जी महामाटी मानुष का जो बदचलन सब कुछ जो है, इसके चलते यहाँ की आम जनता जो यहाँ आम त्रस्त है, तो इसीलिए पश्चिम बंगाल में सब परिवर्तन की दौर में है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हावड़ा उत्तर से कौन जीत रहा है? 100% उमेश राय जीत रहा है, क्योंकि आज कुछ दिन पहले की बात है, आपको मालूम होगा कि ये जिस 2021 में गौतम चौधरी यहाँ का विधायक बने, विधायक बनने के बाद उत्तर हावड़ा में खाली संतरास हुआ। कुछ दिन पहले यहाँ के एक प्रमोटर को मारा गया। उस प्रमोटर में ऐसा वहाँ आतंक बना हुआ है, ऐसे नामी गुंडा को साथ में लेकर घूमते हैं गौतम चौधरी, जिसका नाम बता पूरा उत्तर हावड़ा यहाँ का आम पब्लिक जानता है जो क्या है नहीं है, इसलिए उत्तर हावड़ा जो है उमेश राय जीत रहा है। कैसे उम्मीदवार लगते हैं वो आपको? है मिलनसार हैं, लोगों से मिलते हैं? भैया अगर आप उत्तर हावड़ा में जितने सारे वार्ड हैं, 1 से लेके 16 वार्ड तक आप घूमेंगे तो आपको पता चल जाएगा जो उमेश राय का क्या है। सिर्फ अभी इलेक्शन नहीं, इलेक्शन के अलावा भी आप अगर जाएंगे 1 से लेकर 16 वार्ड में, पता चल जाएगा उमेश राय कैसा आदमी है, कैसा लड़का है, कैसा व्यक्तित्व है उनका और किस तरह का छवि है, ये आपको वैसे मिल जाएगा आपको। ममता बनर्जी का कहना है कि हमने तो युवाओं को भत्ता दिया, महिलाओं को भत्ता दिया, सबको भत्ता दिया, लोग नाराज नहीं है, फिर से टीएमसी सरकार बनाना चाहते हैं। अच्छा, सबको युवा को भी रोजगार दिया। आप भी एक हमारे आप मैक पकड़े हुए हैं, आप भी एक युवा है। एक बात बताइए, जब यहाँ की ममता बनर्जी जब युवाओं को 5,000 रुपया का भत्ता देने का बात बोली थी, तो यहाँ का युवाओं ने उत्तर दिया था जो मैं 25,000 रुपया 30,000 रुपया अदर स्टेट में कमा रहा हूँ, तो जो 5,000 रुपया मेरा क्या होगा? पहला बात। दूसरा बात, यहाँ का जो 1500 का जो लक्की भंडार है उससे क्या? लेकिन आज तक ममता बनर्जी ने ये नहीं एक भी बोला जो हम यहाँ पे पश्चिम बंगाल में रोजगार देने जा रहे हैं, एक वर्ड अभी तक नहीं बोला है जी। बस दीदी